हर रोज ओम जनसंपर्क प्रणाम न्यूज चैनल पर नमस्कार सुबह इस 7 बजे योग सत्र में करो योग इस रहो कार्यक्रम निरोग में कार्यक्रम सभी में भाइयों राकेश आप योगी के सबका साथ स्वागत 30 है। मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। सुबह सुबह जब हम योग करते हैं, सुबह सुबह जब हम ध्यान करते हैं, सुबह सुबह जब हम तप तपस्या करते हैं, तो हम हमेशा शुद्ध बुद्ध रहते हैं। और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ, निरोगी रहूँ। 18-18 घंटे पुरुषार्थ करने के बाद भी हम जब पूरी मेहनत करते हैं और 1 घंटा जब हम शरीर के लिए नहीं निकालते हैं, 1 घंटा जब हम अपने आरोग्य के लिए नहीं निकालते हैं, तो हम हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, हमेशा रोगी रहते हैं। तो जो व्यक्ति सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा, भगवान की भक्ति के लिए निकालेगा, अच्छे कार्य के लिए निकालेगा, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। तो आज का योग सत्र हम करते हैं ओम के उच्चारण के साथ लंबे गहरे श्वास लेना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। 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 ऐसे जब हम सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लगाएंगे, 1 घंटा भक्ति के लगाएंगे, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं हमेशा जीवन में प्रसन्न रहूं। भगवान ने हमें इसलिए भेजा, भगवान ने इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक पर, कि हम यहाँ आकर इस पृथ्वी लोक में आनंद ले सकें, खुश रह सकें। तो ये जो अमृत मिला है, ये जो भगवान के ध्यान करने का समय है, इसमें हम योग के साथ, भक्ति के साथ योग करेंगे, तो हम हमेशा निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो आज हम खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार के। जो युवा सुबह 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 सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करेगा और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ करेगा, उसकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो लगातार हम करेंगे 12 अभ्यास लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो पहला ये प्रणाम मुद्रा में ऐसे खड़े हो जाना और लंबे श्वास लेते पीछे की ओर से। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास जो करेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। नहीं तो युवा जो है नशे की ओर, बुराइयों की ओर बढ़ता जा रहा है। ये जो सुबह 1 घंटा पूरा पुरुषार्थ करेगा, पूरा पसीना बहाएगा, ये उसको एक भी बुरी आदत नहीं रहेगी। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
एक ऐसे, और लंबा श्वास लेते पीछे की 2 2 और आगे की ओर 3, माथा घुटनों के साथ, हाथ जमीन पर 3 4, पूरा सीना तना हुआ 4 5, दोनों पैर पीछे 5 6, हल्की सी छाती जमीन पे, हल्के से घुटने जमीन पे, और बाजुओं पे वेट पूरा 7 भुजंग ऐसे 8 9 10 11 और ये 12। अब जब जो युवा शक्तिशाली है, निरोगी है, और वो चाहता है कि मैं हमेशा बुरी आदतों से बचा रहूं, नशे से मुक्त रहूं, मैं हमेशा अच्छा कार्य करूं, तो उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना, पूरा पसीना बहाना, और जो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास 100 बार करेगा, पूरा पसीना बहाएगा, उसको एक भी गलत लत नहीं लगी, एक भी बुराई नहीं होगी, एक भी रोग उसके भीतर नहीं होगा। तो हम इस पर सुपर फास्ट करेंगे, लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, और लगातार ऐसे ऐसे लगातार। तुम गलत हो। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, ऐसे। जब पूरी गति के साथ, पूरी तीव्रता के साथ लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, और पूरी एकाग्रता के साथ 25 बार 50 बार 100 बार पूरी बॉडी की। और जब जो सूर्य नमस्कार करता है उसका हार्ट कभी खराब नहीं होगा, उसकी फेफड़े कभी खराब नहीं होंगे, उसको कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो हल्का सा सर्दी में निकले जुकाम, हल्का सा सिर नंगा हुआ, हवा लगी, खांसी जुकाम सर दर्द, ऐसी समस्या, ऐसे ऐसे ऐसे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे हमने
25 बार 50 बार 100 जो जितना जिसके पास में है। अब दोनों हाथ कमर पे और हल्का हल्का से लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी भक्ति के साथ लगातार ऐसे। और जो सुबह सुबह लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेगा, जो सुबह की ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है। तो जो जितनी गहरे लंबे श्वास लेगा उतने भीतर हमारी शक्ति जागृत होगी। हमारे भीतर बहुत शक्ति है, उनको जागृत करना है। और जो हमारी अच्छी शक्तियाँ जागृत होंगी तो हमारे भीतर के विकार समाप्त होंगे। हमारे भीतर का आलस्य प्रमाद, जो ये प्रमाद है वही तो रोगों का कारण है। तो उस प्रमाद को समाप्त करना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लगातार ऐसे सुबह सुबह जो योग करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। नहीं तो हम सनातनी तो है लेकिन सुबह जागते नहीं। हम सनातनी तो है, सुबह योग नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते। तो ऐसे हमने रोज़ सुबह सुबह योग करना है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास लेने से। अब अगला ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार 25 बार 50 बार 100 बार लगातार ऐसे। ऐसे अब अगला दोनों हाथ सीधे पीछे की ओर लेते, श्वास लेते पीछे की ओर, श्वास छोड़ते आगे की ओर। 25 बार 50 बार लगातार ऐसे जब हम 25 25 50 50 बार करेंगे तो हमारा पेट कम होगा। नहीं तो हर कोई व्यक्ति मोटापे से परेशान, तो पेट से परेशान है, उसके लिए साथ करना, मेहनत करना, सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाना। ऐसे ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लगातार ऐसे। श्वास लेना ऊपर की ओर और श्वास छोड़ना नीचे की ओर। ऐसे ऐसे लगातार ऐसे। अब लास्ट ऐसे और जो व्यक्ति कुछ भी ना कर सके कि मुझे रोग है, मुझ में ताकत नहीं है या मैं कुछ कर नहीं सकता, तो केवल संचालन क्रिया धीरे धीरे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। अगर ये संचालन क्रिया धीरे धीरे एक स्थान पर चलना, आंखें बंद कर लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, अगर ये भी करते हैं तो भी इससे लाभ प्राप्त होता है। तो लंबे श्वासों के साथ एक स्थान पर ऐसे चलना। ऐसे ऐसे अब बैठ जाएंगे और करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जो सर्वांगासन करेगा उसको भूलने की समस्या नहीं होगी, उसकी याददाश्त अच्छी रहेगी, उसकी आंखें अच्छी रहेगी। आँखों में जब चश्मा लग जाता है बच्चों के लिए, तो बच्चों में आँखों में चश्मा जो है, छोटे छोटे बच्चों में आँखों में चश्मा लग जाता है, उसके लिए सर्वांगासन बहुत ही लाभकारी है। शीर्षासन, सर्वांगासन बहुत जरूरी है। तो ऐसे लेट जाएं।
और ऐसे बैंकों से इसको बोलते हैं सर्वांगासन। बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, लाभकारी है सर्वांगासन। और सर्वांगासन कम से कम 5 न्यूनतम समय 5 मिनट, किसी भी आसन में जब हम ठहरते हैं तो 5 मिनट तक समय उसका ठहरने का, नहीं तो उसका लाभ प्राप्त नहीं हो जितना हम कम समय लगाएंगे। जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। तो ये सर्वांगासन। और फिर हल आसन उसके बाद। पहले सर्वांगासन में कम से कम 5 मिनट तक इस अवस्था में ठहरना, ऐसे आंखें बंद रखना, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना। ऐसे सर्वांगासन बहुत ही लाभकारी। ज़्यादा समय ठहरने का अभ्यास बहुत ही लाभकारी बच्चों के लिए। जिन बच्चों को भूलने की समस्या है, आँखों की समस्या है, थायराइड की समस्या है, थायराइड की समस्या के लिए भी बहुत लाभकारी है सर्वांगासन। तो कम ज़्यादा से ज़्यादा समय ठहरना और पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ जब करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा समय ठहरना, ऐसे आंखें बंद रखना, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना और उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना। और उसके बाद हलासन। ऐसे ये हो गया सर्वांगासन और हलासन। अब बच्चों के लिए लाभकारी है शीर्षासन। तो शीर्षासन भी बहुत जरूरी है। ऐसे शीर्षासन, ऐसे शीर्षासन भी आँखों के लिए बहुत लाभकारी है, बालों के लिए बहुत लाभकारी है। जिनको भूलने की समस्या है, सारी रोगों का एक ही हल है, योग करना सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ। पूरा शरीर शुद्ध बुद्ध हो जाता है, हमारे भीतर के विकार समाप्त हो जाते हैं। हमारे जो शरीर में बोझ है, वजन है, विकारों का भी, अज्ञानता का, हम ऊपर तो उठना चाहते हैं लेकिन हमारे भीतर अज्ञानता है, प्रमाद है, इसका जो बोझ हमें ऊपर उठने नहीं देता है। जब हमारा प्रमाद समाप्त होगा, अज्ञानता समाप्त होगी तो हमारा सिर हल्का हो जाएगा और हम जो भी कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने शीर्षासन करना है और शीर्षासन कम से कम न्यूनतम समय हर आसन का 5 मिनट। ऐसे बिल्कुल पाँव ऊपर की ओर तने हुए, टांगा सीधी, बॉडी सीधी, पूरा ध्यान परम पिता परमेश्वर की ओर। ऐसे ज़्यादा ज़्यादा समय ठहरने का अभ्यास करना। एक दिन ही बिना योग के, बिना भक्ति के न निकले। अब नीचे, अब बड़े आराम से सुखासन में बैठ जाना। सुखासन में बैठने के बाद फिर हम करेंगे प्राणायाम। बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद रखना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। योगी ज्वाइन करने के बाद, सूर्य नमस्कार करने के बाद, व्यायाम करने के बाद हमने प्राणायाम का अभ्यास जो करना, ध्यान का अभ्यास जो करना, ध्यान को भी ध्यानपूर्वक करना।
अपने भीतर परम पिता परमेश्वर को महसूस करती है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, धीरे धीरे नासिका से श्वास लेना, धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। तो भस्त्रिका भी 3 गतियाँ, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति, जैसा जिसको अनुकूल लगे। और जिनको बीपी की समस्या है, जिनको हार्ट की समस्या, वो धीरे धीरे श्वास है सामान्य गति से, लेकिन करना सबको धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास। और जो युवा है, जो स्वस्थ है, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो तीव्र गति से भी इसको कर सकते हैं। तो हम मध्यम गति से करेंगे, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें कोमलता से बंद, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। इसको बोलते हैं भस्त्रिका। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। जब हम पूरे भीतर श्वास भरते हैं तो हमारे भीतर जो विकार है, हमारे भीतर जो आलस्य है, हमारे भीतर जो अज्ञान है, जिस अज्ञान के कारण हमारे भीतर रोग है, दुख है, कष्ट है, वो सब मिट जाते हैं। और जब हम सुबह सुबह हर रोज़ 1 घंटा अपने शिव के लगाएंगे, भक्ति के लगाएंगे, तो हम कभी भी जीवन में दुखी नहीं होंगे, हम कभी भी जीवन में रोगी नहीं होंगे। तो ऐसे ही हमने सुबह सुबह योग करना। अब करेंगे अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद करना और बाएं से धीरे धीरे श्वास लेना और बायां बंद करना, दाएं से निकाल देना। जिससे निकालना उसी श्वास को लेना और दूसरे छोड़ देना।
जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। 3 4 5 6 सेकंड में धीरे 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 श्वास को भरना और 3 4 5 6 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। जिस भी परमपिता परमेश्वर को हम मानते हैं उसका ध्यान करते हुए श्वास में धीरे ध्यान करते हुए श्वास को बाहर निकालना, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। और जो व्यक्ति इस अनुलोम विलोम क्रिया को 5 मिनट से लेकर आधा घंटा करेगा उसके भीतर एक भी विकार नहीं रहेगा, एक भी विकार, एक भी रोग नहीं रहेगा। चाहे कैंसर तक के बड़े बड़े रोग होते हैं, चाहे उसके शरीर में नसों में गांठा क्यों न बढ़ गई, सारा शरीर शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। तो उसके लिए हमने प्रसाद करना और जब भी प्राणायाम करें पूरे ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक लगातार अनुलोम विलोम करते रहें। इसको बोलते हैं अनुलोम और इसको कहते हैं प्राणायाम। ये 3 क्रिया भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, उद्गीत, ये 4 तो हमें समय कम है तो करना ही करना है और ज़्यादा समय है तो हम इसमें कपालभाति जोड़ सकते हैं, उज्जयी जोड़ सकते हैं, लेकिन कम समय में ये 4 तो हमने करने ही करना। तो भ्रामरी करेंगे। ऐसे हमने सुबह सुबह योग। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार है, वो जो बड़ी आसन बड़ी क्रिया नहीं कर सकता, वो केवल बैठकर चाहे ऐसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी में भी आसन में नहीं व्यक्ति बैठ सकता कि सोचता कि मैं क्या करूं, अब तो मेरी बस की बात नहीं है,
वो चेयर पे बैठ के केवल ओम का उच्चारण ही कर सकता है। ओम का उच्चारण 21 बार, 31 बार, 52 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार आँखें बंद कर ओम का उच्चारण तो सभी व्यक्ति कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति ज़्यादा अपने आप को समझते कि हमारी बीच में इतनी शक्ति नहीं कि हम बैठ सकें, हमारी इतनी शक्ति नहीं कि हम सूर्य नमस्कार कर सकें, हमारी भीतर इतनी शक्ति नहीं कि हम योगी के व्यायाम के अभ्यास ना कर सकें, तो उसके लिए बैठकर केवल ओम का उच्चारण, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे देखो कुछ ना कुछ तो हमने करना है। जो हम रोगी हैं तो हम क्यों सोए रहे हैं, क्यों हम अपने समय को बर्बाद करें। तो कम से कम चेयर पे बैठ के हम ओम का उच्चारण तो कर सकते हैं, हम चेयर पे बैठ के लंबे लंबे श्वास तो ले सकते हैं, हम आंखें बंद कर अपने भगवान का ध्यान तो कर सकते हैं। तो ऐसा ही जब हम करेंगे, ऐसी जब हम शुरुआत करेंगे तो हमारे भीतर के जो रोग है, हमारे भीतर जो कष्ट है वो समाप्त होगा। तो ऐसे ही हमने अपने समय को बर्बाद नहीं करना, अपने समय को अच्छे तरीके से एक अच्छे कार्य में लगाकर एक अच्छा बनने का प्रयास करना कि हम यहाँ अच्छे बने, हम अच्छे रहें, हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हमारा परिवार अच्छा रहे। ऐसे ही हमने रोज़ सुबह सुबह प्रसार करना। तो ऐसे ही हमने रोज़ सुबह सुबह 1 घंटा जब हम योग भगवान की शुरुआत में रहकर, भगवान की शरण में रहकर, भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर के लिए व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, साधना करेंगे, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो ऐसे ही हमने रोज़ सुबह योग करना। तो आज का योग सत्र यहीं समापन करते हैं। कल सुबह फिर हम करो योग रहो निरोग के कार्यक्रम जन संकल्प के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, ओम। आपका दिन मंगल।